आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू क्रिएट जीएसटी परचेज इनवॉइस इन टैली प्राइम। आइए देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी चाहते हैं टैली प्राइम को कंप्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टैली प्राइम एडवांस वाले सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हम सीख रहे थे टैली प्राइम के अंदर जीएसटी में आज कैसे बिल बनेगा, मतलब कैसे इनवॉइस क्रिएट होगा, एसजीएसटी कैसे लगेगा, सीजीएसटी कैसे लगेगा। नाउ इट्स टाइम टू लर्न जीएसटी एंट्रीज इन टैली प्राइम। आज के इस वीडियो में हम वही देखेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर आपको एक एंट्री दिख रहा है। यहाँ पर कुछ आइटम नेम है, कैटेगरी है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का बिल नहीं आएगा, आपके सामने में कुछ इस प्रकार का आपको इनवॉइस मिलेगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपका एड्रेस दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, और आप नीचे देखिए गुड्स का नाम दिया हुआ है, एलसीडी मॉनिटर 22 इंच। उसके बाद उसका क्वांटिटी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, पीसेस दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। AC 1 टन है, AC 2 टन है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। उसके बाद इसमें आपको यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर दिख रहा होगा और उसका डेट दिया हुआ है। उसके बाद बिल किस डेट में बना है वो भी दिया है। ये जो सप्लायर का नाम है ये आपका ऊपर रहेगा, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया है। और आप जब परचेज का एंट्री करेंगे तो आपके सामने भी कुछ इसी प्रकार का बिल आएगा, जिसको आपको देख के एंट्री करना है अपने कंपनी में। तो आइए इसी को सीखते हैं। तो मैं आ जाता हूं अपने प्रेजेंटेशन पे। यहाँ पर देखिए एंट्री क्या है, बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम बाबा इलेक्ट्रॉनिक ऑन क्रेडिट, मतलब उधार बेसिस पे यहाँ पर सामान हम खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? बाबा इलेक्ट्रॉनिक से। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए क्या लिखा हुआ है, इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन स्टेट। हमारे स्टेट में से ही सामान हम खरीद रहे हैं, मतलब मेरा जो स्टेट है ये बिहार है और बिहार में ही हम सामान को परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर दिख रहा होगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ इनवॉइस दिख रहा है, किस दिन इनवॉइस बना है। उसके बाद पार्टी का जीएसटी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम 10 को हाईलाइट किए हैं जो कि बिहार का कोड है, और उसके बाद उसका जीएसटी नंबर है। नीचे आपको नेम ऑफ आइटम दिख रहा है, एलसीडी मॉनिटर है 22 इंच का, एसी है 1 टन का और एसी है 1.5 टन का। उसके बाद कैटेगरी में यहाँ पर उसका कंपनी का नाम है और ग्रुप दिख रहा होगा आपको। उसके बाद क्वांटिटी दिया हुआ है, 10 पीस मॉनिटर खरीदे हैं, 5 पीस 1 टन का एसी खरीदे हैं और 1.5 टन का खरीदे हैं 6 पीस। सभी का रेट दिया हुआ है कितना कितना है, और उसको इंटू करके यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखा हुआ है 27,500। उसके ऊपर जीएसटी टैक्स लगा है 18% का। सभी का यहाँ पर देखिए अलग अलग टैक्स लगा हुआ है, कुछ का 18% लगा है और कुछ का 28% लगा है। उसके बाद 27,500 पे जो टैक्स लगा है 18%, उसका जीएसटी अमाउंट कितना होगा वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद टोटल अमाउंट दिया हुआ है। तो आपको समझ में आया कैसे यहाँ पर इस चार्ट में मैंने आपको डिटेल में बताया कि कौन कौन सा सामान है, क्वांटिटी क्या है, जीएसटी रेट क्या है, और यहाँ पर इंट्रा स्टेट है, ये आपको समझ में आया ट्रांजैक्शन। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटर स्टेट को भी। इस वीडियो में हम इंट्रा स्टेट सीख लेते हैं। तो आइए आते हैं अपने टैली प्राइम पर और इस एंट्री को हम पास करेंगे टैली प्राइम के अंदर। चलिए देखते हैं। टैली प्राइम पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। उसके लिए आएंगे हम क्रिएट कंपनी के पास और यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर कंपनी का डिटेल डालना है, तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का नाम डालेंगे, यहाँ पर हम अपना नाम लिखे हैं, उसके बाद जीएसटी लिखे हैं, उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे इस कंपनी का, उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर स्टेट डालना ज़रूरी है, बिहार स्टेट डाल देते हैं। उसके बाद पिन कोड वगैरह आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो स्किप करेंगे। यहाँ पर इंटर करते चलते हैं, बाकी कोई डिटेल को भी हम नहीं भर रहे हैं और इस कंपनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप अपना कंपनी यहाँ पर क्रिएट करेंगे, आपके सामने में यहाँ पर लिख के आएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पर इनेबल है कि नहीं। तो मेरा यहाँ पे देखिए इनेबल है। इंटर करके इसके पास आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या लिखा हुआ है, स्टेट। यहाँ पर आपको जो भी आपका स्टेट है, मेरा बिहार है तो यहाँ पे हम बिहार डाल देते हैं। उसके बाद रेगुलर ही रहने देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यदि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपके पास GSTIN नंबर होगा, यहाँ पर आप GSTIN नंबर डालिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, मंथली या क्वार्टरली।
तो ये आपको पता होगा क्या होता है। रेगुलर यदि आपका होगा कंपनी तो यहाँ पर मंथली रहता है, और यदि कंपोजिशन है तो आपका क्वार्टरली रहता है। ये मैंने पिछले पार्ट में आपको क्लियर किया था, ये सब चीज़ क्या होता है आपने समझा होगा। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ई वे बिल, इसको हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे क्या होता है, इसको अभी हम नो कर लेते हैं फिलहाल। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, और यहाँ पर अभी टीडीएस का कोई ज़रूरत नहीं है, टीडीएस को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सेट अल्टर जीएसटी रेट। रेट यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कौन कौन सा टैक्स आपको बनाना है। यदि सिंगल बनाना है तो आप एक बार सेट कर दीजिए, वही बनेगा। बट मेरे केस में यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर देखिए, किसी में 18% है, किसी में 28% है, तो यहाँ पे हम सेट नहीं कर सकते हैं, हमको अलग अलग सेट करना है। तो मैं आ जाता हूँ अपने टैली प्राइम पर, यहाँ पर अभी नो रहने देते हैं, टीडीएस का भी कोई ज़रूरत नहीं है, टीडीएस को भी नो ही रहने देते हैं। इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, तो यहाँ पर मेरा कंपनी बन चुका है। कंपनी बनने के बाद डायरेक्टली आपको आ जाना है वॉचर्स में। वॉचर्स में आने के बाद इंटर करेंगे, यहाँ पर पेमेंट वॉचर खुला हुआ है, F9 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मेरा परचेज वॉचर खुल चुका है। यहाँ पर अभी आप देखिए, यहाँ पर आइटम इनवाइस नहीं खुला है, यहाँ पर पार्टिकुलर लिखा है। आइटम इनवाइस खोलने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल एच करना है। कंट्रोल एच करने के बाद यहाँ पर आपको 3 मोड दिखता है, आपको तीनों मोड पता होगा क्या होता है। तो अभी हम आइटम इनवाइस पे आएंगे और इंटर करेंगे। आइटम इनवाइस पे जैसे ही आप आएंगे, आपके सामने में यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आ जाएगा, क्वांटिटी, रेट और फिर अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर आपको सप्लायर इनवाइस नंबर डालना है। सप्लायर इनवाइस नंबर आपको पता होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए सप्लायर इनवाइस नंबर क्या दिया हुआ है, BE/203/2324। तो इसको हम डाल लेते हैं। इनवाइस नंबर डालने के बाद इंटर करेंगे, यहाँ पर डेट आ चुका है ऑटोमेटिक। ये आपका बिल में जो डेट होगा वही आपको देख के डालना है, और आपका जो जिस दिन आप बिल बनाएंगे वो डेट आपको इधर दिखेगा, यहाँ पर अभी दिख रहा है, सेम डेट है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर करेंगे। पार्टी का नाम क्या था, पार्टी का नाम था बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर हम Alt+C प्रेस करेंगे लेजर क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पर लिख देंगे बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स। लिखने के बाद इंटर करेंगे, यहाँ पर आपको सन्ड्री क्रेडिटर रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इंटर करेंगे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको आपको यस रखना है। यदि आप इसको यस रखेंगे तो आपका बिल मेंटेन रहेगा। उसके बाद इंटर करेंगे, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कितने दिन के लिए आप उधार लिए हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं यदि आपको डालना है तो। अभी हम स्किप करते हैं। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पर बाकी डिटेल भी आप डाल सकते हैं। एड्रेस डाल देते हैं उसका, कहाँ पर है। एड्रेस डालने के बाद इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पर स्टेट दिया हुआ है, स्टेट मेरा बिहार है, जहाँ से हम सामान खरीद रहे हैं वो भी बिहार ही है। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पिन कोड। यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड नहीं डालना है, यहाँ पर आपको स्टेट का पिन कोड डालना है। मैंने आपको बताया है पिन कोड कैसे निकालेंगे। तो जब आप जीएसटी नंबर आपके पास है तो उसका जो फर्स्ट का 2 कैरेक्टर होता है वही आपका होता है, वही आपका होता है पिन कोड। यहाँ पर हम स्टेट कोड डालेंगे 10। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना है। तो जीएसटी नंबर हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10 AERPA 308035 J1ZN। तो इसको लिख लेते हैं हम वहाँ पे। यहाँ पर 10 डिजिट लिखना है, AERPA 8035 J। लिखने के बाद इंटर करेंगे, रेगुलर ही रहने देना है। फिर इंटर करेंगे, यहाँ पर पूरा जीएसटी नंबर डालना है। लिखने के बाद इंटर करना है, फिर इंटर करना है, फिर इंटर करेंगे। बाकी इस सबको स्किप करना है, इसमें कुछ नहीं डालना है अभी आपको, इसको भी स्किप करते हैं। उसके बाद पूछता है परचेज लेजर। तो यहाँ पर आपको एक परचेज अकाउंट नाम से लेजर बनाना है। इंटर करेंगे, यहाँ पर आपका परचेज अकाउंट रहेगा। बाकी यहाँ पर कहीं कुछ नहीं करना है, नॉट अप्लीकेबल ही रहेगा। बाकी सबको हम इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद पूछता है नेम ऑफ आइटम, मतलब आपके आइटम का नाम क्या है। तो आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। यहाँ पर देखिए क्या है, LCD मॉनिटर 22 इंच। आते हैं यहाँ पे फिर से, और यहाँ पे लिखते हैं LCD। लिखने से तो बन नहीं रहा है, क्रिएट करना होगा। क्रिएट पे आएंगे या फिर कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे LCD मॉनिटर। LCD मॉनिटर 22 इंच। इंटर करेंगे। यहाँ पर अंडर में आपको ग्रुप डालना है, कौन सा आपका ग्रुप है। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं मॉनिटर। इंटर करेंगे, प्राइमरी ही रहेगा। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इसको आपको यस कर लेना है। इंटर करेंगे,
कंट्रोल ए करेंगे, बाकी कहीं कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट डालना है, यूनिट हम बना लेते हैं। यूनिट क्या था, पीसीएस, पीसीएस लिखेंगे, इंटर करेंगे। फॉर्मल नेम लिखेंगे इसका PIECES। उसके बाद इंटर करेंगे, यहाँ पर मैच करा देंगे इसको पीसीएस से। उसके बाद पूछता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसमें आपको जीरो रखना है। क्यों जीरो रखना है मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर डेढ़ सामान खरीदेंगे नहीं, मतलब एक के साथ आधार नहीं खरीदेंगे। जैसे केजी में क्या होता है कि पॉइंट के बाद ग्राम आपका आ जाता है, यहाँ पर आपका पीस में जीरो ही रहेगा। इंटर करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपका कैटेगरी नहीं आया। कैटेगरी कैसे शो कराते हैं, कैटेगरी शो कराने के लिए F12 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी कैटेगरी दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन पे, यस करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है यूज़ अ स्टॉक कैटेगरी फॉर अ स्टॉक आइटम, इसको यस कर देना है। कंट्रोल ए से सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए कैटेगरी आपका शो हो गया। मॉनिटर कौन से कंपनी का था हम देख लेते हैं। मॉनिटर है यहाँ पर डेल कंपनी का, तो यहाँ पर हम डेल बनाएंगे। यहाँ पर अल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे डेल। उसके बाद इंटर इंटर इंटर, कैटेगरी हो गया, यूनिट हो गया, फिर इंटर करेंगे। यहाँ पर कहीं कुछ नहीं करना है, इंटर करना है। उसके बाद लिखा हुआ है जीएसटी डिटेल, यहीं पर हमको आइटम वाइज जीएसटी डिटेल डालना है। आप पीछे देखे होंगे कि आपको आया होगा जीएसटी डालने का ऑप्शन, बट वहाँ पे हम लोग स्किप किए थे। यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टैक्सबिलिटी टाइप्स में टैक्सेबल रखेंगे, इंटर करेंगे। कितना वहाँ पे टैक्स था, 18%, यहाँ पर हम 18% रखेंगे। यहाँ पर गुड्स रखना है, उसके बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी कितना था यहाँ पर देख लेते हैं। क्वांटिटी है यहाँ पर 10 पीस और रेट है 2750, यहाँ पर हम 10 देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे, यहाँ पर 2750, 2750 इसका रेट है, इंटर करेंगे। यहाँ पर अमाउंट आ चुका है। अब दूसरा यहाँ पर हम आइटम बनाएंगे, बना लेते हैं फटाफट। AC 1 टन, उसके बाद इंटर करेंगे। अंडर में यहाँ पर आपका एयर कंडीशनर आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं। इंटर करेंगे, यहाँ पर सूट क्वांटिटीज़, इसको यस कर देंगे, इंटर, कंट्रोल ए। उसके बाद कैटेगरी आपका कौन सा आ जाएगा, कैटेगरी कौन से कंपनी का है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वोल्टास, वोल्टास लिखने के बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर, एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर पीसी रहेगा, एक बार यदि आप क्रिएट कर लेते तो उसी को चूज़ करिए। इंटर करेंगे, यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर को सेलेक्ट करेंगे, टैक्सेबल रहेगा। जीएसटी इस बार आपका 28% रहेगा, गुड्स रहेगा, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर बन चुका है। कितना पीस था देखिए, यहाँ पर है 5 पीस और इसका है 56,000। तो यहाँ पर हम 5 पीस डालते हैं और यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं। 56,000 डालने के बाद इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे। उसके बाद डेटल का बनाना है तो अल्ट सी और AC 1.5 टन, ब्रैकेट बंद, इंटर करेंगे। अंडर में यहाँ पर आपका एयर कंडीशनर ही रहेगा। कैटेगरी में आपका इस बार कौन सा कंपनी का है, यहाँ पर सैमसंग कंपनी का है, तो इसको क्रिएट करना होगा, क्रिएट कर लेते हैं। सैमसंग लिखने के बाद इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इसको भी, और यहाँ पर पीसी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल हियर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 28% रखेंगे, फिर इंटर, गुड्स रहेगा, फिर इंटर, और ये आपका हो गया। इस बार यहाँ पर 6 पीस रहेगा और इसका प्राइस है 55,000। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि सारा सामान ऐड हो चुका है। यदि हम फिर से इंटर करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट सामान ऐड कर सकते हैं आपको यदि नेक्स्ट सामान ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं। बट अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर टैक्स लगाना है। तो टैक्स लगाने के लिए जैसे ही इंटर करेंगे तो ये नीचे जंप करेगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको इंटर करना है तो नीचे आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जीएसटी लेजर बनाना है, अल्ट सी करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी करके लगाते हैं, तो वैसा अभी हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्टली बनाएंगे। तो SGST यहाँ पर हम लिख लेते हैं। SGST लिखने के बाद इंटर करना है। यहाँ पर आपको लेजर में अंडर रखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। उसके बाद इंटर करेंगे, यहाँ पर GST चूज करेंगे और SGST के लिए यहाँ पर देखिए SGST दिख रहा है, बट आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, UTGST। ये मैंने आपको पीछे नहीं बताया था, यहाँ पर आप जान लीजिए UTGST होता क्या। UTGST मतलब होता है यूनियन टेरेटरी। कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो यूनियन टेरेटरी के अंदर आते हैं, जैसे आपका दिल्ली है, ये आपका राज्य के अंदर नहीं आता है, ये आपका यूनियन टेरेटरी के अंदर आता है। और एक आपका अंडमान निकोबार है, दमन है, ये सारा आपका किस में आता है, यूनियन टेरेटरी में आता है। ये आपको याद रखना है।
हम लोग में SGST आता है, मतलब स्टेट है बिहार, इसीलिए SGST लेते हैं, या फिर आप UTGST नाम का लेजर भी बना सकते हैं। तो आपको समझ में आया UTGST क्या होता है। उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर भी आपको पूछता है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं परसेंटेज, बट हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक वहाँ पे कटे टैक्स, तो अभी हम कुछ नहीं डालेंगे, इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक मेरा टैक्स कैलकुलेशन होकर यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद CGST काटेंगे, Alt+C करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं CGST, इंटर करेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, यहाँ पर GST रखेंगे और यहाँ पर हम मैच कराएंगे CGST, इंटर एंड देन फिर इंटर, एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा दोनों टैक्स कट चुका है। आपको समझ में आया, यहाँ पर टैक्स मेरा कटा। यदि आपको इसको मैच कराना है कि अमाउंट गलत कटा है या सही कटा है, तो हम अभी चेक करते हैं। आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे और यहाँ पर आप देखिए कि जो यहाँ पर मेरा GST अमाउंट है ये आपका 1,75,750 आ रहा है, और यहाँ पर GST अमाउंट कितना आ रहा है 87,875, और दोनों में ऐसा आ रहा है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर रिलेटेड रिपोर्ट्स पे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिलेटेड रिपोर्ट्स, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+O है। Ctrl+O करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा होगा GST टैक्स एनालिसिस, आपको एनालिसिस करना है। यहाँ पर इसका शॉर्टकट की Alt+A भी है, तो यहाँ पर हम कीबोर्ड से Alt+A प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए पूरा जोड़ के यहाँ पे दिख रहा है 1,75,750, और प्रेजेंटेशन में भी शायद इतना ही था 1,75,750। तो आपको समझ में आया यहाँ पर कि दोनों टैक्स मेरा मैच कर रहा है। किसमें कितना कितना कटा ये आपको दिख रहा है। LCD मॉनिटर में मेरा 4,950 कटा है, AC टर्न में मेरा कितना है 78,400 है, और आपका दिल टर्न में है 92,400। आपको समझ में आया कैसे हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। यहाँ कैसे आना है फिर से मैं आपको बता देता हूँ। कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है Ctrl+O, Ctrl+O करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा GST टैक्स एनालिसिस, इस पर आपको इंटर करना है। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल दिखेगा। बैक आते हैं, बैक आने के बाद टोटल कितना आ रहा है 8,13,250। प्रेजेंटेशन में देखते हैं कितना है, प्रेजेंटेशन में भी उतना ही है 8,13,250। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कैसे इसको हम बनाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हुआ है, ये आपको समझना होगा। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद इस बिल को हम एक्सेप्ट करेंगे न्यू रेफरेंस के साथ। यहाँ पर देखिए बिल बन गया। यदि आपको प्रिंट देखना है कैसा दिखेगा, बट इसका प्रिंट तो हम लोग निकालते नहीं है, निकालते हैं सेल बिल का, बट आपको देखना है तो पेज अप बटन प्रेस करेंगे, इससे बैक वाला आपका इनवाइस दिखता है। Ctrl+P प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। Ctrl+P करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा प्रीव्यू, प्रीव्यू पे आना है और इंटर करना है। यहाँ पर आपके सामने में बिल आ चुका है। आपको जूम करके देखना है तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+Z बटन। जैसे ही कीबोर्ड से Alt+Z करेंगे आपके सामने में जूम हो जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। पेज अप बटन से ऊपर करिए और पेज डाउन बटन से नीचे करिए, आपको बिल अच्छे से दिख रहा है, या फिर आप एरो की से भी नीचे करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग परचेज इनवाइस को क्रिएट करेंगे GST लगा करके, कैसे टैक्स कटेगा, किसमें कितना कितना टैक्स डालना है। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।